नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। गोगलई छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया छात्रावास का निरीक्षण। छात्राओं ने कहा अश्लील हरकत करती थी छात्रावास के प्राचार्य। राज्य मंत्री के संज्ञान में छात्राओं ने लाई बात। राज्य मंत्री ने कहा मामला भी दर्ज होगा और होगी विभागीय कार्यवाही। निर्दलीय पार्षद की फोटो बनी जनचर्चा का विषय। निर्दलीय पार्षद मानक बर्वे के भाजपा में शामिल होने की अटकलें। भाजपा का गमछा पहनी फोटो से भाजपा में शामिल होने की अटकलें। निर्दलीय पार्षद मानक बर्वे ने किया खारिज। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली माल बेच रहे थे दुकानदार। वारासिवनी नगर की 2 दुकानों पर कंपनी ने मारा छापा। नकली हार्पिक व डेटॉल साबुन भारी मात्रा में बरामद। लंबे समय से मिल रही थी शिकायत। कंपनी अधिकारी ने कहा जांच के बाद होगी एफआईआर। 20 जुलाई को नगरपालिका बालाघाट पार्षद चुनाव के परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशी उत्साहित हैं। नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा प्रत्याशी को हराकर वार्ड पार्षद के रूप में निर्वाचित लोहिना पवन पंचेश्वर का वार्ड के मतदाताओं के प्रति आभार रैली निकाली। इस आभार रैली में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, पूर्व पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर, वार्ड पार्षद लोहिना पवन पंचेश्वर सहित अन्य परिजन, समर्थक और वार्ड के नागरिक उपस्थित थे। वार्ड से पहली बार में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लोहिना पवन पंचेश्वर ने वार्ड में जीत के लिए वार्ड के मतदाताओं का आभार रैली के माध्यम से व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि वार्ड के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि वार्ड की जनता ने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार लोहिना पवन पंचेश्वर के पक्ष में मतदान कर जो विश्वास जताया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी वार्ड के सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करती है और वार्डवासियों के विश्वास को कांग्रेस पार्टी और वार्ड पार्षद द्वारा बनाए रखने का प्रयास वार्ड विकास के रूप में किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान नवनिर्वाचित पार्षद लोहिना पवन पंचेश्वर को भी जीत के लिए बधाई और वार्ड के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। बीस जुलाई को नगरपालिका मतगणना के बाद निर्वाचित वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में विजयी जुलूस निकालकर जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान स्वयं वार्ड प्रत्याशी और उनके समर्थक मौजूद थे। वार्ड में निर्वाचित होकर आए भारती पारधी, अर्चना सोनी, योगेश बिसेन, विनोद बसेने, पन्ना शर्मा, वकील वाधवा, शफकत खान, सुधीर चिले, बन्ना बारमाटे, संगीता कावरे, समीर जायसवाल और आशुतोष डहरवाल सहित अन्य प्रत्याशियों ने वार्ड में जीत का जुलूस निकालकर वार्ड की जनता का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि वार्ड के विकास में वह कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। वार्ड का चहुमुखी विकास उनकी प्राथमिकता होगी। वार्ड के हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के भाव से काम किया जाएगा। 26 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मतलब मैं 26 वोट से वार्ड नंबर 15 से विजयी हुआ हूं और मैं वार्ड नंबर 15 की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे पार्षद के रूप में चुना। और आगे लक्ष्य क्या रहेगा? आगे लक्ष्य ये है कि जैसे मेरे वार्ड की जनता चाहती है उसके अनुसार ही मैं वो अपने वार्ड में कार्य करूँगा। मैं वार्ड नंबर भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 22 से अधिकृत प्रत्याशी थी और मैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से 219 वोटों से विजय हासिल करी और ये विजय मैं अपने वार्ड की जनता की मानती हूँ। भरपूर सहयोग और भरपूर वोट वार्ड की जनता ने मुझे दिया है। उनका स्नेह और वार्ड के साथ साथ ही पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी को अति स्नेह जनता ने दी है क्योंकि ये चुनाव जनता से डायरेक्ट था और जनता का भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हमारा नेतृत्व जिसने कि सोच समझ कर, चाहे वो संगठन की बात हो चाहे सत्ता की, सबने जो प्रत्याशी हमको दिए थे भारतीय जनता पार्टी को, सभी एक से एक थे। इसका जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को जाता है। वार्ड नंबर 28 की प्रत्याशी थी और मैं जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देती हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता और हमारे संगठन को और हमारे आदरणीय गौरी भाऊ और संचालिका, चुनाव की संचालिका मौसम हरिन खेड़े जी को देती हूँ और समस्त वार्ड वासियों को देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, वार्ड क्रमांक 14 से मैं श्रीमती वंदना बारमाटे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके वार्ड क्रमांक 14 से टिकट दिया और क्योंकि वार्ड क्रमांक 14 SC
महिला आरक्षित था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, टिकट दिया और मैं वार्ड क्रमांक 14 के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नंबर 16 मैं 42 वोटों से चुनाव जीता हूँ और मैं मतदाताओं को, हमारे वार्ड के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। कोशिश करूँगा कि उनके की सेवा अच्छे से कर सकूँ 5 साल तक। वकील वाधवा, वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी। मैं 52 वोटों से जीता हूँ। कि आपने अपने किस प्रतिद्वंदी को पराजित किया? कांग्रेस के प्रतिद्वंदी थे निर्मल सोनी। जी, आप ये बताइए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता वार्ड की साफ़ सफाई को देखकर और जो वहाँ की सड़कें हैं, बिजली है, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ से वंचित हैं, उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा और सरकारी योजनाओं का भी जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो मिलेगा। मैं योगेश बिसेन, वार्ड नंबर 33 से भाजपा प्रत्याशी। आज निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई जिसमें मैं 1261 वोट से लगभग 1261 वोट से चुनाव जीत चुका हूँ। इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। वार्ड नंबर 33 की सभी जनता को दिल से आभार। किस प्रतिद्वंदी को? मेरे साथ में प्रतिद्वंदी एक निर्दलीय प्रत्याशी गगन सोनी थे और एक और भाजपा की बागी प्रत्याशी थे। उन्होंने दोनों लगभग 337, 38 वोट लिए हैं। 1-2 वोट का अंतर है। विनोद कुमार बसेने, वार्ड नंबर 4 से 576, 124 वोट से विजय। जी, अब वार्ड के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी आप? वार्ड के लिए काम करना पड़ेगा। सेवा, रोड नाली ये चीज़। पन्ना, वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी कौन थे? अधिकृत प्रत्याशी मेरी पत्नी थी, श्रीमती गीता पन्ना शर्मा। 145 वोट से विजय हुए और निर्दलीय प्रत्याशी को पराजित किए। क्या प्राथमिकता? सर्वप्रथम तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी पत्नी की कि गार्डन का सौंदर्यीकरण किया जाए। जनता की मांगों पे खरे उतर। आशुतोष डहरवाल, किस वार्ड से आप? वार्ड नंबर 27 से। कितने मतों से? 124 वोटों से मैं जीता हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी। तो आगे क्या लक्ष्य रहेगा? आगे अपना लक्ष्य ये है कि जनता ने मुझे जो जिताया और ये जनता की जीत है। जो भी विकास कार्य जो बाकी थे हमारे वार्ड को, उस वार्ड को विकास की गति देना है और जो अधूरे काम है और नए काम है उसको हमको पूरा करना है। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी हैं और वार्ड वासियों ने मुझे लगभग 540 वोटों से जीत दर्ज कराई है। सभी वार्ड वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और कोशिश करूंगा कि और उनके जो मेरे प्रति उनकी सोच है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता तो सबसे पहले मेरी वार्ड की जनता की प्राथमिकता रहेगी। जनता का किसी भी तरीके का कोई भी लीगल काम होगा वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी। और वार्ड में वैसे भी कोई निर्माण काम है नहीं, छुटपुट जो कार्य हैं वो रनिंग में हो जाएंगे। कुछ दिनों से वारासिवनी में बिक रही ब्रांडेड कंपनियों के नकली माल बेचने वाले व्यापारियों पर 21 जुलाई को इंदौर से आए कंपनियों के अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से 2 दुकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें वारासिवनी नगर के 2 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों से ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेचे जा रहे नकली माल को जब्त किया गया है। वहीं जानकारों की माने तो खंडेलवाल इंटरप्राइजेज में कंपनी को लगभग 15 से 20 पैकेट फाल्ट भी मिले हैं, मगर कंपनी के अधिकारियों ने इसकी जब्ती नहीं बनाई है। बता दें कि लगभग 2 दिनों पूर्व इसी तरह की कार्यवाही जिले के लांजी थाना क्षेत्र में भी की गई थी। मामले में इंदौर से कार्यवाही करने वारासिवनी आए ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस लिमिटेड के अधिकारी राज ठाकुर ने बताया कि उन्हें कंपनी से शिकायत मिली थी कि वारासिवनी में उनके प्रोडक्ट के नाम पर उपभोक्ताओं को नकली माल बेचा जा रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने आज वारासिवनी पहुंचकर पुलिस सुरक्षा में शहर की 2 किराना दुकानों जिसमें अम्बेडकर चौक स्थित खंडेलवाल इंटरप्राइजेज एवं नेहरू चौक स्थित मदनलाल किराना दुकान में जाँच कार्यवाही की, जहाँ पर उन्हें बड़ी संख्या में नकली डेटॉल एवं हार्पिक की बोतलें जब्त की गई। उन्होंने बताया कि जब्ती कार्यवाही के बाद नकली उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। बहरहाल खबर लिखे जाने तक कार्यवाही जारी थी। इंदौर से आई जांच टीम के अधिकारी राज ठाकुर ने बताया कि हमारी कंपनी के अधिकारी द्वारा जो माल सील किया जाता है उनसे हमें शिकायत मिली थी कि वारासिवनी में कुछ दुकानदार ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेच रहे हैं, जिसके बाद हमारे द्वारा 2 दुकानों पर कार्यवाही कर नकली सामानों को जब्त किया गया है।
फिलहाल जिले में लगातार डेटॉल साबुन एवं हार्पिक के मिल रही नकली उत्पाद को लेकर हड़कंप की स्थिति मची हुई है। बीते दिनों ही लांजी थाना क्षेत्र में भी डेटॉल साबुन के नकली उत्पाद मिलने के बाद यहां दुकानों पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब वारासिवनी नगर मुख्यालय में कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप है। ये नकली यहाँ पर आपके वारासिवनी में नकली डेटोल और हार्पिक की बिक्री कर रहे थे दुकानदार, उनके वहाँ करी है। अच्छा, ये किसी प्रकार की शिकायत मिली थी कि आपको? हाँ, ये कंपनी से हमारा बंदा आता है जो कि लीड मिली है, फिर उस लीड के आधार पर कंपनी हमको फॉरवर्ड करो, हम यहाँ पे रेड करने के जाए। ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई है? 2 दुकानों पर करी सर। सर, क्या क्या सामान जब्त किया गया अभी? इसमें डेटोल और हार्पिक जब्त किया था। अच्छा, कुछ दुकानों में अवैध रूप से फटाके भी मिले, इस पर भी कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, हम फटाके से रिलेटेड नहीं, हमारी कंपनी जो रैकेट है जिसमें हार्पिक डेटोल आता है ब्रांड, उसके विरुद्ध करी है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इन पे भी एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर की जाएगी। सर, कितने लागत के लगभग सामान जब्त किया गया है? ये अभी एफआईआर के बाद पता चल जाएगा। प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है सर? हार्पिक और डेटोल। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा निर्देशित कार्य योजना अनुसार गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे जिला न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष दिनेश चंद्र थपलियाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश रविंद्र कुशवाहा, अन्य न्यायाधीशगण मनोज तिवारी, अमर कुमार शर्मा, आसिफ अब्दुल्ला, दिनेश कुमार प्रजापति, प्रियंका विश्वकर्मा, विकास विश्वकर्मा, दयाल सिंह सूर्यवंशी, शबाना खान, सोमनाथ राय, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के सचिव विकास श्रीवास्तव एवं अन्य अधिवक्तागण हम फाउंडेशन के अध्यक्ष यूनुस खान एवं उनके सहयोगी, रोटरी क्लब की ओर से महेंद्र देशमुख अधिवक्ता, शासकीय ITI बालाघाट की ओर से प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी एवं जिला अस्पताल बूढ़ी के ब्लड डोनेशन यूनिट की पूरी टीम स्वचालित वेन सहित उपलब्ध रही। इस रक्तदान शिविर में जिला प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश आसिफ अब्दुल्ला, ADJ अमर कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास विश्वकर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, सिस्टम ऑफिसर नवीन तिवारी द्वारा अन्य न्यायालय कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। अधिवक्ताओं में जितेंद्र जैन, महेंद्र देशमुख एवं अन्य अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। हम फाउंडेशन की ओर से आकिल, यूनुस खान, अजय उके, शरद सोनी, रवि राठौर एवं फाउंडेशन के कुल 11 सदस्यों ने रक्तदान किया। आवास फाउंडेशन एवं चाइल्ड लाइन की ओर से 14 सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया। शासकीय ITI बूढ़ी के प्रभारी प्राचार्य श्री RN सिंह द्वारा भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित किया गया था, जिसके पश्चात शासकीय ITI बूढ़ी के 30 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वाली समस्त रक्तदान दानदाताओं को जूस एवं फल वितरण के साथ साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष दिनेश चंद्र थपलियाल द्वारा रक्तदान करने वाले सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए मानव जीवन को बचाने हेतु आगामी समय में इसी प्रकार रक्तदान करने की अपेक्षा की गई। लोगों में रक्तदान के प्रति भ्रामक स्थिति इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि कमजोरी आएगी इससे और कुछ साइड इफेक्ट होंगे, किंतु साधारणतः अनुभव ये देखा गया कि कई लोग तो महीने में 2-2 बार 3-3 बार भी रक्तदान करते हैं। रक्तदान से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि आदमी रिलैक्स महसूस होता है और रक्तदान करके कई तनाव भी दूर होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रक्तदान से किसी प्रकार से कोई नुकसान होगा या किसी प्रकार से कोई विकृति आएगी। तो शिक्षापूर्वक अधिक से अधिक रक्तदान करने की कोशिश करें। बस केवल जो डॉक्टर गाइडलाइन देते हैं उसका पालन करना आवश्यक है। अगर डॉक्टर ने कोई गाइडलाइन या कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह के कारण नहीं आपका लिया जा रहा तो उसमें बचना चाहिए। बाकी सब के लिए सुलभ है और करना चाहिए।